आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो परेशान हैं, जिनके कामों में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। सबसे पहले जो लास्ट 2 वीक्स हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि इस दौरानिए में मैं उम्रे की अदायगी के लिए गया हुआ था सऊदी अरब, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आप सब लोग मेरी दुआओं में थे। तमाम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स सबके लिए दुआएं की हैं। जिसने मुझे स्पेशली दुआओं के लिए बोला और जिन्होंने नहीं भी बोला, मैंने उनके व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स कह के उनके लिए दुआएं की हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आप सबको भी अपने अल्लाह ताला अपने घर बुलाने के लिए दुआ करके आया हूँ। सबको अपने घर बुलाए अल्लाह ताला, और आप लोग भी इंशाअल्लाह ताला हज व उम्रे की अदायगी के लिए ज़रूर जाएं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हफ़्ता कैसा का रहेगा, वीकली प्रेडिक्शन। और जैसे हम लोग अपलोड किया करते थे 4-4-4 करके, तो अब हम वैसे ही अपनी वीडियोज़ अपलोड किया करेंगे। तो ये वीडियो जो है हफ़्ता 15 मई से लेके 21 मई 2023 तक का हफ़्ता कैसा रहेगा, इसमें तमाम पोजीशन सितारों की और तमाम चेंजेस सितारों की कैसा रहेगा, शादी के लिहाज से और कारोबारी लिहाज से, जॉब के लिहाज से, ट्रैवलिंग के हिसाब से कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह ताला एक बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि अब हम लोग शॉर्ट्स भी अपलोड किया करेंगे, साथ साथ फाइनेंस, कैरियर सबके ऊपर, और हम लोग लाइव सेशन भी इंशाल्लाह ताला अब ज़रूर कंडक्ट करेंगे, जिसमें तमाम लोगों की जो है वो कॉल्स भी लेंगे और आप लोगों के कमेंट्स भी सिलेक्ट किए जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज़। एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 15 मई 2023 से लेके 21 मई 2023 तक बुर्ज हमल वालों की पोजीशन कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह ताला अब उम्रे से वापसी हो चुकी है, तो अब हम लोग ज़रूर लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें आपके तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। तो बुर्ज हमल वालों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा की। अच्छा, ज़ोरा इस वक्त आप लोगों का एक अच्छे घर में मौजूद है, जो कि एक जेमिनी में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल से बताते चलूँ कि इस वक्त आपके तीसरे घर में जेमिनी में मौजूद है और वीनस जेमिनी का बहुत अच्छा दोस्त कहलाया जाता है। मतलब कि वीनस आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड हाउस का लॉर्ड है, और सेकंड हाउस जो कि आपके फाइनेंस का घर भी कहा जाता है। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं या जो लोग ऑनलाइन कोई वर्क वगैरह करते हैं या कोई जो ऑनलाइन जॉब्स वगैरह करते हैं, उनके लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, जिसमें ख़वातीन भी हैं, जिसमें मर्द हजरात भी हैं, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं बुर्ज हमल वाले, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों की फेवर में रहेगा। आप लोगों को कोई अच्छा काम वगैरह इस हफ़्ते में हासिल हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हैं या खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मौजूद हैं। और ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी टाइम रहेगी आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग अपने काम को आगे लेके जा सकते हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को फ़ायदे भी हासिल हो सकते हैं। करेंसी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ऑनलाइन करेंसी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी वीनस काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। अच्छा, 7th हाउस भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि आप लोगों का केंद्र घर है, तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है, बड़ा बेनिफिशियल हाउस कहलाया जाता है। स्पेशली ख़वातीन की बात की जाए तो उनके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट घर कह सकते हैं, क्योंकि मैरिज लाइफ के बारे में तमाम चीज़ें हम 7th हाउस से देखते हैं। घरेलू जो ख़वातीन होती हैं, जो घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं, उनके लिए 7th हाउस बड़ा
एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हम लोग 7th हाउस से देखते हैं। अच्छा, 7th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वीनस का रिलेटेड है 7th हाउस आप लोगों का। तो जो लोग इस वक्त परेशानी में मुब्तला थे, जो जिसमें आप लोगों की घरेलू परेशानियाँ अपने पार्टनर के साथ उसमें मुब्तला थे, तो ये हफ़्ता ऐसा गुज़र सकता है, इसमें अगर आप लोग कोशिश करें तो आप लोगों के मामलात वगैरह बेहतर हो सकते हैं। लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ भी काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते आप लोगों की। मैरिज लाइफ भी काफ़ी बेहतर होगी इस हफ्ते में। अगर आप लोगों का कोई जानने वाले लोगों की तरफ से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, अगर आप लोगों की इंगेजमेंट वगैरह भी है इस वीक में, तो एरीज वालों के लिए पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। या कोई शादी वगैरह भी है इस हफ्ते में, या आप लोगों की कोई बात पक्की वगैरह हो रही है इस हफ्ते में, तो काफ़ी फेवरेबल वीक रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप लोगों का इस हफ्ते में कोई कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, और अगर आप लोग कोई डेट लेना चाह रहे हैं कोई कचहरीज़ में या कोर्ट वगैरह में, कोई आप लोगों के मसले चल रहे हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि वीनस आप लोगों के लिए फेवरेबल साबित हो सकता है इस हफ्ते में, तो अगर आप लोग ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एरीज वाले, तो आप लोग जेमिनी वालों के साथ अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई रिश्ता वगैरह देख रहे हैं तो जेमिनी बड़ा फेवरेबल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वीनस इस वक्त जेमिनी में भी मौजूद है, आप लोगों के 7th हाउस का भी लॉर्ड है। तो जेमिनी वाले जो साइन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ट्रैवलिंग की बात की जाए तो ट्रैवलिंग इनके मुताबिक भी इस वक्त पोजीशन आप लोगों की बहुत अच्छी है, जिसमें आप लोगों की डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जिसमें आप लोगों के अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह भी मुतवक्के हो सकती है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की, क्योंकि जो सितारा मुश्तरी एक ऐसा सितारा है जो कि पिछले 1 साल हमल वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है, क्योंकि आप लोगों के 12वें घर में मौजूद था, और 12वें घर में कोई सितारा हो तो वो बिल्कुल नेगेटिव आप लोगों को सिचुएशंस में रखता है। तो अब एरीज़ वालों के लिए जुपिटर ने अपना घर तब्दील करके आप लोगों के फर्स्ट हाउस में आ चुका है। और दूसरी बात ये आप लोगों की नॉलेज के लिए कि जब सितारा मुश्तरी ट्रांजिट में जिस घर में बैठता है उस घर को बलवान करता है, उस घर को पॉजिटिव करता है। तो जो लोग बीमार थे एरीज़ वाले, या परेशान थे, या डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार थे, उनके लिए जुपिटर एक काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित होगा इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी आएगी सितारा मुश्तरी की वजह से, क्योंकि आप लोगों के 9th हाउस का भी लॉर्ड है, और जिसकी वजह से आप लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि लक का घर होता है 9th हाउस, उसकी भी एक राजयोग भी बना है आप लोगों के जायचे में। तो जिसके जायचे में राजयोग होता है इंशाल्लाह ताला उसके कामों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। जिनके रिश्तों में रुकावटें थी इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है सितारा मुश्तरी, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा, आप लोगों के मामलात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा सूरज, जो कि आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड है, जो कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, फिर औलाद से रिलेटेड है, और डिग्री से आला डिग्री से रिलेटेड है, और लॉटरी से रिलेटेड भी हम लोग 5th हाउस को भी देखते हैं। तो 5th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है एरीज़ वालों की इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के औलाद की तरफ से कोई परेशानी का सामना नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाह रहा है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है या कोई आप लोगों के स्पेशल एग्ज़ाम है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अपने स्पेशल एग्ज़ाम्स वगैरह डेट पिक करके इस हफ़्ते में दे सकते हैं। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं डिग्री से रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं, उसमें कोई मुश्किलात वगैरह नज़र नहीं आ रही हैं। बहुत सारी ख़वातीन औलाद के लिए कंसीव नहीं कर पा रही होती, तो ये पोजीशन इस वक्त एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है, एक पॉजिटिव पोजीशन बनी हुई है। सूरज इस वक्त न्यूट्रल है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के अल्लाह ताला कोई आसानी वगैरह कर सकता है। इस वक्त पोजीशन बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के मून की, तो मून की पोजीशन इस वक्त थोड़ी सी बेहतर नहीं है एरीज़ वालों के लिए, क्योंकि 12वें घर में मौजूद है। शुरू के 3 दिन इस हफ्ते आप लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन ना लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं अपनी, तो आप लोग जैसे 16 से हमारा वीक शुरू हो रहा है, तो आप लोग 18 या 19 तारीख से आप लोग को डिसीजन लेना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो ले सकते हैं, लेकिन 15, 16, 17 और 18 ये 4 दिन आप लोगों ने कोई डिसीजन वगैरह रिलेटेड टू प्रॉपर्टी नहीं लेना, जिसमें आप लोगों ने ख़रीदनी भी नहीं है, जिसमें आप लोगों ने बेचना भी नहीं है, ना आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह
ख़रीदनी है, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े आप लोगों को। जो लोग स्कूल, मदरसे या एनजीओ से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी शुरू के 4 दिन काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने के दिन हैं। और जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, उनके लिए भी जो है वो काफ़ी मोहतात रहने के दिन हो सकते हैं। शुरू के 4 दिन आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार, जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस हासिल है उसको। और आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 11th हाउस का लॉर्ड भी है। और इस वक्त सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी वालों के लिए, स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रहेगा। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों की ज़िंदगी में। आप लोग कोई अपना कारोबार भी करते हैं, जिसमें छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, जो भी कारोबारी लोग हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप बड़े बिज़नेस कम्युनिटी, भाई हमारा ऐसा कोई इसमें नहीं होता कंसर्न। कारोबार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कारोबार कारोबार ही होता है। तो जिस तरह का भी आप लोग कारोबार करते हैं, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। और अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू बिज़नेस, तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आगे जाके आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा भी रहेगा। और अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान वगैरह इस टाइम में नज़र नहीं आ रहा है अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपकी उम्मीदों का घर, ख्वाहिशात का घर भी अच्छे पोजीशन में है। कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वीक फॉर यू। आप लोग लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस हफ्ते हम बात करेंगे जॉब की। तो जॉब सिचुएशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। मरकरी इस वक्त एक तो डायरेक्ट भी है, फिर आप लोगों के असेंडेंट में भी मौजूद है, फिर फ्रेंडली साइन है। तो जॉब वगैरह ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। और आप लोग कोई अगर डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह भी रिलेटेड टू बिज़नेस आप लोगों को हो सकती है। अगर आप लोग अपना सिटी तब्दील करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग छोटी गाड़ियों का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबारों वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। दूसरा, जो लोग कर्ज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए भी इस हफ़्ते में कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। और ख़ानदान वालों की तरफ से भी अगर आप लोगों के मसले मसाइल हैं, तो इस हफ़्ते में आप लोग उनको हल कर सकते हैं। मरकरी एक डिप्रेसिव पोजीशन भी बनाता है जब ख़राब पोजीशन में होता है, लेकिन इस वक्त एक अच्छी पोजीशन है, तो आप लोग एक खुशी से अपने किसी से लड़ाई झगड़ा है तो उसको मना सकते हैं। तो लकी नंबर इस हफ़्ते 3, 4, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन रहेगा। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इन 2 दिनों में आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कलर की बात करें तो येलो, ग्रीन एंड पिंक कलर आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगा, लकी साबित होगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, क्योंकि वीनस इस वक्त काफ़ी फेवरेबल है। तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 15 मई 2023 से लेके 21 मई 2023 तक बुर्ज सौर वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इंशाल्लाह ताला अब हम लोगों ने लाइव सेशन कंडक्ट करना है, क्योंकि मैं उम्रे पर गया हुआ था, जिसकी वजह से लाइव सेशन कंडक्ट नहीं कर सके। तो अब इंशाल्लाह ताला हम लोग ज़रूर कंडक्ट करेंगे। आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये डिटेल्स। तो टॉरस वालों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा। और टॉरस वालों के क्योंकि असेंडेंट का भी लॉर्ड है, आप लोगों के ज़ोडिएक साइन का भी लॉर्ड है, तो सबसे पहले हम बात ही करेंगे वीनस की। और वीनस की पोजीशन इस वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन बनी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल भी साबित हो सकती है। अगर कोई काम आप लोगों को सडनली कोई पॉजिटिव वर्क वगैरह मिल सकता है, आप लोगों को सडनली कोई खुशी वगैरह मिल सकती है इस हफ्ते में आप लोगों को, या कोई आप लोग ना सोच रहे हो ऐसा काम आप लोगों को मिल सकता है जो कि आप लोगों की एक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। तो वीनस इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में भी वीनस काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा आप लोगों के लिए।
आप लोगों का कोई ट्रीटमेंट है या कोई ऑपरेट वगैरह है इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनालिटी वाइज काफ़ी ग्रूमिंग रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। और ख़ानदान में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो वीनस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है इस हफ्ते में, या कोई काम वगैरह आप लोगों के अच्छे हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की, क्योंकि सॉरी सिक्स्थ हाउस की, और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड भी इस वक्त सितारा ज़ोरा है। तो जो लोग कर्ज़ में मुब्तला हैं या कोई लोन्स वगैरह में मुब्तला हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एज हो सकता है। कोई अच्छी कोई ख़बर मिल सकती है, कोई कर्ज़ वगैरह उतर सकता है आप लोगों का। अगर आप कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते में तो कोई कर्ज़ वगैरह भी आप लोगों का उतर सकता है, या कोई ख़ानदान की तरफ से कोई मसले मसाइल का सामना है आप लोगों को, तो वो भी आप लोग हल कर सकते हैं इस हफ्ते में। आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला इसमें पॉजिटिविटी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे मर्क्यूरी की, और इस वक्त मर्क्यूरी की पोजीशन सौर वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता चलूँ कि छठा, आठवां और 12वां घर इस वक्त जायचे में अच्छे नहीं कहलाए जाते। तो इस वक्त मर्क्यूरी आप लोगों का 12th हाउस में मौजूद है, और 12th हाउस में जब कोई सितारा मौजूद हो तो उसकी जो मंसूबात होती हैं वो उनको ख़राब करता है। तो टॉरस वालों के लिए अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, और क्योंकि एक सजेशन ये है कि आप लोग अपने अखराजात को कंट्रोल करके चलें और अपने बजट को एक बना के चलें। बजट जब तक आप लोग बना के नहीं चलेंगे तो आप लोगों के अखराजात वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है और फाइनेंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव एनवायरनमेंट बन सकता है आप लोगों के लिए। और स्पेशली दूसरा ये बात कहूँगा कि आप लोग अभी ऑनलाइन बिज़नेस में, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो जो भी हो, आप लोगों की ऑनलाइन चीज़ों में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, नहीं तो आप लोगों को परेशानी का सामना हो सकता है टॉरस वालों को, जिसमें करेंसी भी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और फंस भी जाते हैं, कोई पास भी हो जाता है, कोई फंस भी जाता है। तो टॉरस वालों ने फ़िलहाल इस वक्त इस सिचुएशन में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करने, जिससे आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़े। इन्हीं करंटली सिचुएशन में इस वीक में आप लोगों ने अभी कोई रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग वगैरह भी नहीं करनी, या कोई आप लोगों ने अभी उसका कोई फाउंडेशन भी नहीं बिठाना, ताकि देखें हम किसी अच्छे टाइम के अंदर उसका किसी भी काम का फाउंडेशन बिठाएं तो अल्लाह ताला उसको आगे भी एक अच्छे राह पे लेके चलता है, अच्छे रास्ते पे लेके चलता है। वैसे तो कहते हैं कि बुरा भी हो तो आगे अच्छा ज़रूर मिलता है, और सदा एक वक्त नहीं रहता। तो इंशाल्लाह ताला इस सिचुएशन में आप लोग अभी कोई ऐसी फाउंडेशन ना रखें अपने काम की, रेस्टोरेंट से रिलेटेड या खाने पीने की अशिया से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को नुकसान ना देखना पड़े। अगर आप लोग कोई काम वगैरह करते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए डेली आप लोग अपना हरी चीज़ का सदका दें, और जब भी घर से बाहर निकलें अपना हरी चीज़ का सदका उतार के बाहर निकलें, या अलीयो या अजीमो 573 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। और इसके साथ साथ आप लोग एमरल्ड का स्टोन पहन सकते हैं। एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही रेमेडीज़ जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर्स वालों के लिए भी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रेमेडीज़ काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। अगर इस हफ्ते में आप लोगों का कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, या टॉरस वाले कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो उनके लिए भी ये सेम रेमेडीज़ ज़रूर आप लोग करें, ताकि आप लोगों को रिज़ल्ट्स में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े या एग्ज़ाम्स देने में परेशानी का सामना ना हो। तो ये रेमेडीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इन रेमेडीज़ से, क्योंकि सदक़ात हैं, बहुत सारी बलाएँ उतर जाती हैं इंसान के सर से, परेशानियाँ उतर जाती हैं इंसान के सर से। अल्लाह के नाम बताएँ, ये पढ़ें इंशाअल्लाह ताला, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल टाइम का सामना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सूरज की, और सूरज आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ज़मीनी काम जो लोग करते हैं, जैसे ज़मीन से बहुत सारे रिलेटेड काम आ जाते हैं, प्रॉपर्टी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, और कल्टीवेशंस आ जाती हैं, एग्रीकल्चर ज़मीनों का जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। मादनियात का जो लोग काम करते हैं और ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं, कोल्स वगैरह का, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ज़मीन से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। टॉरस वाले अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट सेक्टर, तो आप लोग ज़रूर सेल करें, इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को प्रॉफिट होगा। घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं। टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपना घर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की। मार्स आप लोगों के 7th हाउस का लॉर्ड है। तो टॉरस वालों के लिए
जैसे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, उनके लिए सिचुएशन इस हफ़्ते काफ़ी अच्छी रहेगी। अपने पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा पे पॉजिटिव टाइम गुजरेगा आप लोगों का। अगर इस हफ़्ते में टॉरस वालों की कोई रिश्ता वगैरह आता है तो गैर लोगों से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। और अगर आप लोग इस हफ़्ते में कोई इंगेजमेंट वगैरह करते हैं या कोई शादी वगैरह है इस हफ़्ते में आप लोगों की, या कोई डेट फिक्स वगैरह है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रहेगा। अगर आप लोग शुरू भी करना चाह रहे हैं तो इस हफ़्ते में आप लोग शुरू कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को कामयाबी रहेगी। तीसरी बात, कोर्ट कचहरी के मामलात। अगर आप लोग कोई डेट वगैरह लेना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में कोर्ट से डिसीशंस वगैरह की, या कोई आप लोग कोर्ट से कोई डेट वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। मून की बात करेंगे, मून आप लोगों के थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो जॉब सिचुएशंस में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोग कोई नई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे आप लोगों के। और ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अखबारों वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा ज़ोहल की। सैटर्न आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड भी और 10th हाउस का लॉर्ड भी है। दो राजयोग बने हुए हैं इस वक्त टॉरस वालों के लिए। और इंशाल्लाह ताला ये जो राजयोग है आप लोगों को अभी भी फ़ायदा देगा और आगे जाके भी इन लाइफ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। जो कि बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, जो भी छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, आप बड़ा शुरू करना चाह रहे हैं कारोबार या छोटा कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। टॉरस वाले अगर अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जब भी जॉब्स वगैरह खुलती हैं, अभी तो सैटर्न की पोजीशन बहुत बड़ी है, आगे जाके काफ़ी टाइम में 2.5 साल अभी इसने यहाँ रहना है। तो आप लोग अगर जॉब वगैरह रिलेटेड स्टार्ट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, या आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं जब भी खुलें, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं रिलेटेड टू ट्रैवल एजेंट्स का काम करते हैं, जिसमें इस्लामिक ट्रैवल एजेंट्स भी आ जाते हैं, उनके लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। लॉटरी ख़रीदना चाह रहे हैं तो टॉरस वाले लॉटरी वगैरह ज़रूर ख़रीदें। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आप लोगों का 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो मंडे एंड फ्राइडे है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और कलर की बात करें तो आप लोग ब्लू और ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और कोई आप लोग अपना कलर पहनना चाह रहे हैं तो इन 2 कलर में से पहन सकते हैं। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मंडे एंड फ्राइडे वाले दिन आप लोगों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग डेज़ होंगे, आप लोग उसमें अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 15 मई 2023 से लेके 21 मई 2023 तक जेमिनी वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इंशाल्लाह ताला अब हम लोगों ने लाइव सेशन कंडक्ट करना है, क्योंकि मैं उम्रे पर चला गया था इसलिए लाइव सेशन कंडक्ट नहीं कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स शेयर करें। इंशाल्लाह ताला अब हम लोग जल्दी डेट अनाउंस करूँगा लाइव सेशन की, तो हम लोग उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग होंगे उनको आंसर्स ज़रूर देंगे। तो जेमिनी वालों के लिए सबसे पहले हम सितारा अतारद की बात करेंगे, क्योंकि अतारद आप लोगों के ज़ोडिएक साइन का लॉर्ड भी है, आप लोगों के असेंडेंट का भी लॉर्ड है, और मेन स्टार भी आप लोगों का अतारद है। तो अतारद इस वक्त आप लोगों की पोजीशन काफ़ी बेहतर बना के बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा हुआ है। और 11वां घर आप लोगों की उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है, और उस घर में बैठा हुआ है। फिर आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड भी है। दोनों केंद्र घर का जो लॉर्ड है वो इस वक्त आप लोगों का 11th हाउस में बैठा हुआ है, और फ्रेंडली साइन कह सकते हैं आप लोगों के लिए इस वक्त जो है वो बैठा हुआ है। और आप लोगों के लिए एक दोस्त घर में बैठा हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। स्पेशली जिनकी सेहत में इश्यूज़ थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, या कोई आप लोग कोई अपना ऑपरेट या कोई ट्रीटमेंट है इस हफ़्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा आप लोगों का।
पर्सनैलिटी वाइज़ काफ़ी ग्रूमिंग रहेगी आप लोगों की। जहाँ आप लोग जॉब वगैरह करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। जैसे आप लोगों की क्लोज़ फैमिली है, वहाँ से आप लोगों के लिए एक एनवायरनमेंट, अगर आप लोग कोई बीमार भी हैं या कोई परेशानी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। इस वक्त मरकरी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी में भी कमी होगी, आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी होगी, और ये मरकरी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है इस हफ्ते में। फोर्थ हाउस की बात करेंगे तो जो लोग ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी सेक्टर आ जाता है, रियल एस्टेट सेक्टर आ जाता है, और ज़मीन से निकलने वाली अशिया, एग्रीकल्चर, लोग जो ज़मीनों का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, फेवरेबल साबित हो सकता है, पॉजिटिविटी नज़र आएगी आप लोगों को। और जो लोग कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं इस हफ्ते में रिलेटेड टू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग ज़रूर परचेज़ करें इस हफ्ते में। हफ्ता काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल भी करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट, तो आप लोग ज़रूर सेल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह ताला। और जो लोग ज़मीन से काम करते हैं, स्कूल, मदरसा या एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जेमिनी वाले अगर अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, या अपना कोई दूसरा घर लेना चाह रहे हैं, या कोई लोग किराए पर हैं और अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एजेंट्स वगैरह जो हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों की वीनस की, क्योंकि वीनस भी आप लोगों का इस वक्त काफ़ी एक फेवरेबल स्टार कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का असेंडेंट में भी मौजूद है और बहुत अच्छा दोस्त बन के बैठा हुआ है आप लोगों के असेंडेंट में। तो आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड है। इंशाल्लाह ताला जो लोग एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। कोई प्रमोशंस वगैरह टीचर्स की, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं टीचर्स वगैरह, स्कूल से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है ये हफ़्ता। फिर औलाद की तरफ से कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, बहुत सारी ख़वातीन कंसीव नहीं कर पा रही होती, उनके लिए एक बड़ा अच्छा ये हफ़्ता कह सकते हैं, एक बड़ा खुश असलोबी सा वीक कह सकते हैं, खुशी का वीक कह सकते हैं। तो आप लोगों के लिए भी इसमें आसानी रहेगी इंशाल्लाह ताला। जो लोग हम लोग बात करेंगे लॉटरी की, अगर आप लोग लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपने अब्रॉड जो हमारे लोग हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं जेमिनी वाले, उनके लिए भी वीनस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपके कामों में बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप लोग काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ देखेंगे, और आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी भी आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा ज़ोहल की, आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड है। तो जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग ट्रैवल एजेंट्स हैं और जो लोग इस्लामी ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जेमिनी वालों को भी कोई इस्लामी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है। फिर लक का घर भी है, रूहानियत का घर भी है, तो हम कह सकते हैं कि आप लोगों का जो रुझान है वो मज़हब की तरफ कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है इंशाल्लाह, तो और भी बढ़ सकता है। अब हर बंदा ही मज़हब की तरफ होता है, तो लेकिन रुझान ज़्यादा हो सकता है आप लोगों का। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की, और उनके आप लोगों का 9th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है, जैसा मैंने बताया लक का घर है, बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की, तो 7th हाउस एक घरेलू ख़वातीन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उनके उनके लिए पोजीशंस देखी जाती हैं 7th हाउस से। तो जो भी ख़वातीन परेशान हैं अपने घरेलू झगड़ों की वजह से, मसले मसाइल की वजह से, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वीक रहेगा। आप लोग अपने मसले मसाइल को हल कर सकते हैं इस हफ़्ते में। और जो लोग इस हफ़्ते अगर किसी की इंगेजमेंट वगैरह है, या किसी की कोई बात पक्की वगैरह हो रही है, या कोई डेट फिक्स वगैरह हो रही है, तो ये हफ़्ता जेमिनी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की अगर लव लाइफ भी काफ़ी बेहतर रहेगी, अपने पार्टनर के साथ भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। अगर इस हफ़्ते में आप लोगों की कोई इंगेजमेंट है या कोई ओकेजन वगैरह होता है रिलेटेड टू मैरिज, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटेड टू कोर्ट एडजस्टमेंट्स, कोर्ट से। और अगर आप कोई कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, कोई कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में रिलेटेड टू योर सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स, तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड अगर बात करें तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या इस हफ्ते कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। अगर जेमिनी वाले कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप लोगों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। किसी ने किसी से कोई अमाउंट वगैरह लेनी है तो इस हफ्ते में आप लोगों को मौसूल हो सकती है। और अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स की या ज़मीन से जो निकलती हैं अशिया और सब्जियां फ्रूट्स का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे रहेगा। जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। 10th हाउस का लॉर्ड है तो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, और हम बात करेंगे पॉलिटिशियंस के बारे में, हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिज़नेस कम्युनिटी में बात की जाए, चाहे छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो, तमाम तर लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी पोजीशन। हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। जॉब सेक्टर की बात करेंगे तो इस वक्त आप लोगों का थर्ड हाउस थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। जॉब सिनेरियोज़ में अगर आप नई जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप लोगों को मुश्किलों का सामना हो सकता है, थोड़ा डिलेस का सामना हो सकता है, क्योंकि सूरज इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं। फिर दूसरी बात ये कि बहन भाइयों की तरफ से तो आप लोग अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग काम करते हैं उनको भी परेशानी का सामना हो सकता है। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा परेशानी का सामना हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अभी इन कामों में कोई भी स्टार्ट ना लें ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। इसके लिए आप लोग लाल चीज़ का सदका दें अपना मंगल और इतवार वाले दिन। और तस्बीह जो आप लोगों ने करनी है या हय्यू या कय्यूमों की तस्बीह करनी है। और आप लोगों ने जो स्टोन पहनना है वो मरजान का स्टोन पहनना है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड संडे रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इन 3 दिनों में आप लोग अपना काम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। और कलर की बात करेंगे तो ब्लू और ग्रीन और ब्लैक कलर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगा। और आप लोग स्टोन की बात करें तो मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी वगैरह आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जेमिनी वालों के लिए भी पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी इस हफ्ते में। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 15 मई 2023 से लेके 21 मई 2023 तक कैंसर वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला अब उम्रे से हमारी वापसी हो चुकी है। अब हम लोगों ने ऑनलाइन सेशन करना है जिसमें तमाम लोगों के जवाबात देंगे, लाइव कॉल्स भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सरतान वालों की सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडेंट की। तो असेंडेंट इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, राजयोग बना हुआ है स्पेशली कैंसर वालों के लिए। तो आप लोगों की हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी रहेगी। कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी जिसकी वजह से आप लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी का सामना होता है। तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी कि आप लोग जिसकी वजह से डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हों। तो इंशाल्लाह ताला हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगी, पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। फैमिली इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैंसर वालों के लिए फैमिली की तरफ से अटैचमेंट ज़्यादा रहेंगी आप लोगों के लिए, मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। ख़ानदान वालों की तरफ से भी कोई मामलात अगर कोई परेशानी है तो उसमें आप लोग उनको हल वगैरह कर सकते हैं इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की पोजीशन कैंसर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाए तो बेहतर पोजीशन में रहेगी। कोई बड़ा नुकसान, पैसे का ज़िया या अखराजात ज़्यादा, इनकी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को। और इसके साथ साथ हम बात करें अगर आप लोगों को कोई अमाउंट वगैरह किसी की तरफ से लेनी है तो वो भी आप लोगों को इस हफ्ते में कोई हासिल हो सकती है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेगा। कैंसर वाले अगर कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू एवरी सेक्टर,
आप लोग कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोग इसमें एबल हैं कि आप लोग ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह कर सकते हैं जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट लें। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए आसानी होगी, कोई परेशानी या कोई रुकावट का सामना नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ जो लोग फ्रूट्स का काम करते हैं, सब्जियों का या खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, इसमें काम में भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो लोग ऑनलाइन करेंसी का भी काम करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को काम करते हैं ऑनलाइन करेंसी से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर इसमें स्टेप लें, इसमें आप लोगों के लिए कोई आसानी हो सकती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। कैंसर वालों की बहन भाइयों की तरफ से मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। कैंसर वाले अगर अपने बहन भाई के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। जो लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। फोर्थ हाउस की बात करें तो कैंसर वालों के लिए इस वक्त प्रॉपर्टी का जो काम करना है वो इस हफ्ते का बेहतर पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वीनस आप लोगों का 12th हाउस में मौजूद है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड इस वक्त 12th हाउस में, तो प्रॉपर्टी की तरफ से आप लोगों ने भी कोई फिल फॉर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, वरना कोई अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना हो सकता है आप लोगों को। तो इस वक्त आप लोगों ने कोई भी प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, कोई ज़मीनी काम में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, कोई मादनियात के काम में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, स्कूल मदरसे एनजीओज़ में आप लोगों ने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी जिससे आप लोगों को नुकसान का सामना हो। तो अगर आप लोग ये काम वगैरह करते हैं तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका डेली अपना देकर निकलें जहाँ भी आप लोग जाए, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स पढ़ें, और ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर इस वक्त कैंसर वालों के लिए फेवरेबल नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन कैंसर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हैं, स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रमोशंस वगैरह प्राइवेट सेक्टर्स वालों के मुतवक्के हो सकते हैं, या स्टूडेंट्स हैं वो इस हफ्ते में एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से भी हम देखते हैं फिफ्थ हाउस को, तो जो ख़वातीन कंसीव नहीं कर पा रही होती, उनके लिए एक हफ़्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ताला कोई खुशी वगैरह मिल सकती है, या जिनके औलाद है उसकी तरफ से कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो कैंसर वालों के लिए थोड़ा सा सर्वाइवल टाइम हो सकता है अपनी मैरिज लाइफ में, और रिश्तों में थोड़ी सी रुकावटों का सामना देखने को मिल सकता है। जिनके रिश्ते वगैरह नहीं हो रहे उनके लिए मज़ीद कोई सर्वाइवल्स या डिलेज़ वगैरह देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए काली चीज़ का सदका करना बहुत ज़्यादा बेहतर है इस वक्त। हफ्ता और मंगल वाले दिन या फ़त्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। सूरह मरियम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगी औलाद के लिए। और जो मैंने शादी के लिए बताया है वो आप लोग ज़रूर पढ़ें इंशाल्लाह ताला। ये सैटर्न की तस्बीह और पढ़ाई और सदक़ात बताए मैंने आप लोगों को, तो ये ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। इससे पार्टनरशिप बिज़नेस वालों को भी फ़ायदा होगा, मैरिज सेक्टर वालों को भी फ़ायदा होगा, और जो कोर्ट कचहरी के मामलात में उनके लिए भी ये रेमेडीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। जिनके अब्रॉड ट्रैवलिंग में डिलेज़ हैं उनके लिए भी ये तस्बीह वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित होगी। इसके बाद हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जो कि रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ रहेंगी इसमें आप लोगों के लिए। जो लोग इमामियत करते हैं और मौज़न हैं, और जो लोग कुरान पढ़ाते हैं, उनके लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों के लिए भी रूहानियत की तरफ ज़्यादा रुझान हो सकता है, अल्लाह की तरफ से आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी आप लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी। लॉटरी वगैरह भी आप लोगों ने भी फ़िलहाल परचेज़ नहीं करनी, ताकि कोई परेशानी ना हो या कोई नुकसान ना हो।
तो आप लोग अभी इस वक्त करंटली सिचुएशन में इस वीक में आप लोगों ने कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ नहीं करनी। बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिशियंस के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो इस हफ़्ते कैंसर वालों के लिए जो लकी नंबर है वो 5, 6, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे और फ्राइडे का दिन रहेगा। और कलर की बात करेंगे तो ग्रीन, येलो और ब्लू कलर रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो ओपल का स्टोन और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें। कैंसर वालों के लिए भी सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी नज़र आ रही हैं। कहीं मोहतात नज़र आना है, कहीं आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी ताकि परेशानी ना हो। तो एस्ट्रोलॉजी का मकसद यही होता है कि अल्लाह ना करे आप लोगों को बड़े नुकसानात हों, बड़ी परेशानियों का देखने का हो, इसलिए हम लोगों को आगाह करते हैं, हर चीज़ से आगाह करते हैं ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर से आगाह किया। इन ज़ोडिएक साइंस के बारे में आप लोगों को आगाह किया, जिसमें शादी, कारोबार, जॉब और ट्रैवलिंग, आप लोगों की हेल्थ, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस लेवल, तमाम चीज़ों को मैंने आगाह किया। आप लोगों को रेमेडीज़ से आगाह किया आप लोगों को। फिर भी अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। स्टोन लेना चाह रहे हैं, स्टोन ले सकते हैं आप लोगों से। और लाइव सेशन के लिए अपनी डिटेल्स वगैरह ज़रूर कमेंट करें। और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।